ऊपर मक्खन सा आ गया, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे बस पहली सहरी की तैयारी है और सबसे पहले मैंने कहा मैं आटा गूंद लूँ। आटे के लिए जो है वो सिंपली मैंने लिया 3 कप चक्की का आटा और 1 कप मैदा, 4 कप। और बस इसमें जो है वो अब मैं नीम गर्म पानी ऐड करती जा रही हूँ और साथ में आप समझ लें 1 टेबलस्पून भर के ऑयल का भी अभी मैं ऐड करूँगी। और मैं इसमें प्रीवियसली मैं नमक, चीनी ये सब ऐड करती थी, लेकिन अब मैं ये सब ऐड नहीं करती। और यहाँ पे ये बस मैंने ऑयल ऐड किया है और आटा जो है वो मैं सॉफ्ट गूंदती हूँ, ठीक है, बिल्कुल मीडियम भी नहीं क्योंकि फिर बेलने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें इस तरह से कितना स्टिकी स्टिकी सा है ना, क्योंकि फ्रिज में जाके बिल्कुल सेट हो जाता है। पहले रोज़े में ही जो है ना वो स्नो का वो आ गया न्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा गिरने वाली है। तो आई डोंट नो, अब शावल तो हम नहीं करेंगे, तो हमने ऑर्डर कर दी हुई है स्नो हटाने वाली मशीन। सो आई होप अब उससे आसानी हो जाएगी। तो आटा गुन गया है, इसे रखते हैं फ्रिज में। तो कुछ घंटे गुजर चुके हैं, अब सहरी का वक्त हो गया है, मतलब टाइम है काफ़ी, क्योंकि वीडियो भी बनानी थी ना आप लोगों के लिए। तो बस आटा जो है वो अब मैंने निकाल लिया और अब आप लोग देखना कि इससे कितने जो है ना वो शानदार पराठे तैयार होंगे, जो ना सिर्फ खाने में मज़े के होंगे बल्कि देखने में भी। और आज जो है सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, तो यहाँ पे बन रहा है शक्शुका और मिडिल ईस्टर्न साइड पे बहुत पॉपुलर है और टर्की में हमने खाया था। तो सोचा आज ये बनाते हैं, बहुत सिंपल है, ज़रूर बनाइएगा। बटर लिया मैंने 1.5 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया ऑयल, उसमें 2 गार्लिक के क्लोव्स को मैंने क्रश करके ऐड कर दिया। 2 टीस्पून गार्लिक आप समझ लें आपने ऐड करना है और 4 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई प्याज मैंने इसमें ऐड की, थोड़ा सा पकाया। और इसमें जो है ना 2 मीडियम साइज़ के टमाटर वो मैंने रखे और थोड़ी सी चॉप टमाटो ऐड की, प्लस 4 to 5 टेबल स्पून चॉप की हुई रेड बेल पेपर, वो आपने ज़रूर ऐड करनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि उससे ना इस अंडे का, इस रेसिपी का जायका जो है वो डेवलप होगा। अच्छा, इसके बाद अच्छा जैसे ही कोई रेसिपी देनी होती है ना, तो मैं अपने उस मोड में आ जाती हूँ, हुमा इन द किचन, पूरा जैसे मैं देती हूँ ना रेसिपी। कुछ देर ढक के पकाएं यहाँ तक कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं, फिर उसका छिलका रिमूव करें, मैश करें और 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करें टोमेटो पेस्ट। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो ऐड कर लीजिएगा। नमक डालें हस्बे जायका। यहाँ पे मैंने ऐड किया है पेपरिका पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, और थोड़ा थोड़ा ही ऐड किया, आप लोग देख सकते हो। वही है कि भाई हम लोग मिर्चें बहुत कम खाते हैं, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, इवन यू कैन ऐड हरी मिर्चें। बस फिर मैंने नमक एडजस्ट किया और अब बनाते हैं पराठे। और आटा जो है वो बहुत अच्छा गूंदा है, तो अब आप देखिएगा कि कैसे इसके बनते हैं पराठे। बाकी हर साल वैसे तो हर मौके पे ही घर वालों की बहुत याद आती है, लेकिन रमज़ान में ख़ास कर क्योंकि ना ये सिर्फ़ इबादत करने का महीना है, रोज़े रखने का महीना है, बल्कि बैक होम में आपने देखा है ना, बैक इन टाइम माशाल्लाह दस्तरखान लगा करते थे, पूरा घर मिलके सहरी करता था, पूरा घर जो है वो इफ्तार टाइम पे साथ होता था, और वो जो रौनक थी ना उसकी बात ही अलग है। तो वो बड़ा वक्त याद आता है। और उस वक्त तो ऑब्वियसली हम बहुत छोटे थे, कोई फ़िक्र ही नहीं थी। मुझे आज भी याद है सर्दियों के रोज़े हुआ करते थे और अब्बू जो है ना वो हम बच्चों को कहते थे तुम लोग रज़ाई में बैठ जाओ, गरम गरम पराठा आ रहा है तो बस आप रज़ाई में बैठ के खा लेना, या ब्लैंकेट वगैरह ना। बड़े अच्छे दिन थे, आप लोगों को भी याद होगा। और आजकल एक रील भी बड़ी ट्रेंड कर रही है कि टू ऑल द 90s किड्स, क्या था, हाँ, कि आज हम उसी एज के हैं जब कभी हमारे पेरेंट्स इस एज में थे, सारे 90s वाले बच्चे ना। तो ज़ाहिर है अब हम लोग भी सब 30+ हो गए और उसी एज को आ पहुँचे हैं जहाँ कभी हमारे वालिदैन थे।
और बस अल्लाह पाक माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। जिनके हयात हैं और जिनके चले गए हैं उनके दर्जात बुलंद करे और घर वालों को सब्र दे। भाई बहुत बहुत मुश्किल होती है लाइफ विदाउट पेरेंट्स डेफिनेटली। अच्छा, पराठों को सिंपल जो है वो पहले मैंने बेला, कम खुश्का लगा के बीच में उसके लगाया घी। इस पॉइंट पे आप इसके अंदर चाहें तो एक चुटकी नमक और चीनी भी स्प्रिंकल करें तो पराठा जो है वो बहुत टेस्टी बनता है, और मैंने नहीं किया, आप कर सकते हो। फिर बस उसमें कट लगाया, थोड़ा खुश्का लगा के उसको बेला। और बिगनिंग में ना पराठे को आप पहले हाई हीट पे पकाते हो, ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हो। और अब ये जब मैंने घी ऐड किया ना, घर का बना हुआ देसी घी, तो यहाँ पे आप आंच को मीडियम करते हो ताकि पराठा जले नहीं। तो मेरा हल्का सा एक कॉर्नर से ना आंच तेज़ थी क्योंकि अब मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रही थी, लेकिन आप देखें फिर भी कितने खूबसूरत पराठे बने हैं और गोल भी। मैं अम्मी को पूछती थी कि सारे पराठे आप गोल कैसे बना लेती हैं, क्योंकि उस वक्त हमसे तो बनते नहीं थे जब छोटे होते हैं ना। तो अब समझ आ गई है कि वक्त और तजर्बा जो है ना इंसान को सब सिखा देता है, चाहे वो कुकिंग हो या ज़िंदगी गुजारने का तरीका। अब मैंने तो आपको इतनी सारी स्टोरी सुना दी, आप लोग बताएं आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा रहा, सहरी कैसी रही, क्या बनाया आप लोगों ने, कुछ नया या फिर सेम। काफ़ी घरों में सेम रूटीन को ही फॉलो किया जाता है, लेकिन अब माशाल्लाह इस साल किरत भी रखेगी रोज़े होपफुली सारे, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि चलो मैं कुछ नया भी बनाऊँ ना। और लास्ट रमज़ान भी मैंने ऑमलेट्स बनाए थे 2-3 तरह के, तो मतलब कुछ चीज़ें मैंने नई ऐड की थी। तो यहाँ पे पराठे बन चुके हैं, अब बन रही है लस्सी। लस्सी इज़ वेरी सिंपल, हर घर में ही बनती है अपने अपने तरीके से, दही, चीनी, मिल्क, दैट्स इट, और अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लस्सी जो है वो हम सबको बहुत पसंद है, हमें भी बच्चों को भी, तो मैंने कहा चलो लस्सी बनाते हैं। हालांकि बाहर स्नो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और सर्दी भी ठीक ठाक है, लेकिन मैंने कहा ज़ाहिर इतना लंबा टाइम होता है रोज़े का, तो लस्सी ही ठीक रहेगी। और चाय जो है वो मैंने स्किप कर दी थी, अब नहीं करूँगी क्योंकि फिर पहले रोज़े में ना मुझे बहुत तलब हुई थी चाय की, तो चाय मैंने स्किप कर दी थी। तो आई थिंक चाय पी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे लस्सी रेडी हो चुकी है। आइस मैंने ऐड करनी थी, लेकिन वो घर में सबका ही गला ख़राब है, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दी। अच्छा, पराठे आपने पहले बनाने और इस एग को आपने फिनिश करना है आखिर पे। पहले से कर देंगे ना तो फिर ये ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए जो टोमेटो मिक्सचर था वो रेडी था, बस मैंने ढक के इसे रखा हुआ था हल्की आंच पे। और 2 अंडे इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। और थोड़ी सी मेरे पास रखी हुई थी मार्बल चीज़, वो मैंने ऐड कर दी। लिटिल बिट ऑफ धनिया इसके ऊपर जाएगा, और ढक के ना लो टू मीडियम हीट पे 5 मिनट के लिए पकाएं। ये मेरे से नहीं खुल रहा, खोल ढक्कन को पता नहीं क्या मसला है, मेरे से नहीं खुल रहा है, खोल दो आप भी। इसको मैं बहुत दबा रही हूँ। साथ में ये है चना मसाला। अच्छा, घर में जो है वो भुना हुआ गोश्त भी पड़ा हुआ था और बाद में ख्याल आया कि हम चाहते तो वो भी निकाल लेते, लेकिन इस साल सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं और कुछ नया भी ट्राई करते हैं। वैसे मैं बिल्कुल सालन नहीं खाती, लेकिन ये चना मसाला बहुत मज़े का होता है, तो थोड़ा सा मैंने खाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी तैयार हो चुकी है। Get this. ये देखें, Wow, the food looks very tasty. Can you tell us what you made? सहरी में ये आ गए पराठे, लस्सी, ये यहाँ टोरंटो के सबसे बेस्ट हैं ये चने, लाहौरी चने फ्रॉम निराला, ये टर्किश शक्शुका, सम अचार, और ये भी मैं खाऊंगी मीठा योगर्ट। क्या बात है, मज़ा आ गया पहली सहरी का। पहली सहरी तो हमने नीचे ही बैठ के कर ली, और ये जो सेटअप है ना ये जल्दी से लगाया किरत ने, और वैसे अच्छा भी लग रहा था और सुन्नत भी है।
और राइट पे आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे ना पूरा टेबल सेट हुआ हुआ है, तो वो इंशाल्लाह फिर पहली इफ्तारी भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो इस वजह से ना। यह चना मसाला डालो आप भी, स्पून अचार डालने के लिए पराठे में। ये टर्किश ऑमलेट जो है ना, ये तो हिट हो गया है, ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बनाना भी इतना सिंपल है, मुझे तो जो हम लोग ऑमलेट बनाते हैं ना बस ये उतना ही सिंपल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चने मसाले के साथ, पराठे के साथ, ऊपर मक्खन सा आ गया, ये देखें। ये टुकड़ा टुकड़ा क्या है? मक्खन सा। नाइस। बस फिर लास्ट में नमाज़ पढ़ी और जितने बर्तन थे वो लगाए डिश वॉशर में। और मेरी दुआ है कि बस अल्लाह पाक हम सब के रोज़े और इबादतों को कबूल करे, आमीन। एंड इट इज़ अ टाइम टू प्योरीफाई योर सोल, और अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत बनाएं और ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।